नमस्ते हमारे उत्तर प्रदेश के प्यारे प्यारे भाइयों। उत्तर प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो वैकेंसी भी लगातार दे रहा है मेरे प्यारे भाई, और एनकाउंटर भी दबा के कर रहा है। तो मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के कितने 1352 पोस्ट पर सीधी भर्ती निकाली है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया आपको इंफॉर्मेशन बताने में, बहुत बहुत माफी चाहता हूं यूपी वाले मेरे छोटे भाइयों। आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ओपन हो चुके हैं वेबसाइट पे जाके। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरे एक महीना आपको फॉर्म भरने का समय दिया गया है मेरे भाई। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिए। लेकिन भाई इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर की इस वैकेंसी के लिए मेरे भाई। देखो, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी किया था 2025 की वैकेंसियों के लिए कि हम ऐसे ऐसे वैकेंसी निकालेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पर पुलिस उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, लिपिक एवं उपनिरीक्षक लेखा, इसकी 921 पदों की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की 1352 वैकेंसी आ चुकी हैं। यूपीएसआई की 4543 वैकेंसी आ चुकी हैं। कांस्टेबल की 22 वैकेंसी मेरे भाई नोटिफिकेशन ड्राफ्ट हो चुका, कभी भी आ सकती हैं। ठीक है बच्चों, और ये वाली वैकेंसी भी आ चुकी है मेरे भाई, गोपनीय वाली। ठीक है ना, और ये बढ़ के आई है। ये तो 345 बताया था नोटिफिकेशन में, ये 537 वैकेंसी आई हैं। यानी कि पुलिस भर्ती बोर्ड की तारीफ और उनके सम्मान में दो तालियां भी होनी चाहिए कि उन्होंने जो जो प्रॉमिस किया, जितनी जितनी वैकेंसी, उससे कम नहीं दी, उससे ज्यादा ही वैकेंसी बढ़ा के उन्होंने दी और टाइम से इनका सबका नोटिफिकेशन निकाला। बस कांस्टेबल का थोड़ा सा लेट हो रहा है, पता नहीं क्या कारण है इसका, लेकिन आएगा, ये बात कंफर्म है, आपको भी पता है, हमें भी। कौन सी ये वैकेंसी आई है कंप्यूटर ऑपरेटर की पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे भाई। कितनी वैकेंसी है? 1352 वैकेंसी है। ठीक है जी। ये एक मेरे प्यारे भाई 2400 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 4 की। ठीक है, इसमें जनरल कैटेगरी की कितनी? जनरल कैटेगरी की 545 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस 134 है, उसके बाद ओबीसी की 364 है, एससी की 283 है, एसटी की 26 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज हमने आपको बता दी है। फॉर्म कितना है आप इसका मेरे प्यार में, फॉर्म फीस मांगी गई है 500 का करारा नोट, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के लिए। एससी एसटी के लिए फॉर्म की फीस 400 रुपए है। ठीक है बच्चों, ये देना ही पड़ेगा, बिल्कुल माफ फीस नहीं है, फॉर्म फीस है बच्चे अच्छी खासी। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? इंटरमीडिएट, 12वीं। लेकिन 12वीं ये नहीं कि आपने कॉमर्स से कर रखा, इसमें आपके 12वीं में फिजिक्स और गणित सब्जेक्ट होनी चाहिए। यानी कि वही बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा जिसके 12th में फिजिक्स और मेरे प्यार भी गणित सब्जेक्ट रहे हों, है ना, इसमें पास होना आवश्यक है। कॉमर्स वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उसके बाद मेरे भाई, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन DOEACC विभाग में कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक भाई, यानी कि कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता कोई होनी चाहिए। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे पॉलिटेक्निक भी हम यहां पे कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई हैं। नहीं, अच्छा, ये डिप्लोमा अलग है। कौन सा? कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या कंप्यूटर में ओ लेवल के आपने परीक्षा पास कर रखे तो ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो यहां पे ये दो क्वालिफिकेशन मैंडेटरी, क्योंकि ये जो है एक प्रॉपर डेस्कटॉप टाइप की है मेरे प्यारे भाई, कोई फील्ड जॉब नहीं है, और उसमें जो आपको डेस्क पे एक स्पेसिफिक काम करना है, और वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बता दी गई है कि 12वीं में मैथ और फिजिक्स कंपलसरी, कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट या उसके नजदीक डिप्लोमा। ठीक है बच्चे, उसके बाद इसमें एज क्या मांगी गई है? 18 वर्ष से 28 वर्ष, 18 से 28 वर्ष की एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे भाई। और ये एज मेरे दोस्तों 1 जुलाई 2025 तक होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 से पहले पहले आपकी एज 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और बाकी जो कैटेगरी में छूट मिलती है वो तो है ही, SC ST यहां, और SC ST OBC, केवल उत्तर प्रदेश की निवासी को 5 वर्ष की छूट है। ठीक है ना,
और यहां पे कुशल खिलाड़ी को, जो स्किल्ड प्लेयर है, उनको भी 5 वर्ष की छूट है मेरे भाई। ठीक है, तो 18 से 28 साल इसमें एज मांगी गई है। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए नाम में ही है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें कंप्यूटर का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा और आधा हिस्सा इसमें कंप्यूटर का ही पूछा जाएगा। ठीक है ना बच्चे। अब अगर हम यहां पे आ जाते हैं सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान के मेरे प्यार भी 40 प्रश्न आएंगे 50 नंबर के। मानसिक सामर्थ्य एवं तार्किकता यानी कि रीजनिंग, रीजनिंग के भी 40 प्रश्न आएंगे 50 नंबर के। गणित इसमें नहीं है मेरे भाई कहीं भी। मानसिक सामर्थ्य एवं तार्किकता, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के मेरे दोस्तों यहां पे 80 सवाल आएंगे, 80 सवाल आएंगे 100 नंबर के। तो टोटल 160 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 200 नंबर का ये एक ऑफलाइन पेपर होगा जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है जी। न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, उसके बाद कट ऑफ क्लियर करनी होगी, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यह पेपर करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर ये इसमें पूछा जाएगा 2 घंटे में। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक लाना है। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितने अभ्यर्थियों को कंप्यूटर जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओके भैया। कंप्यूटर टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट इसकी गति हिंदी में न्यूनतम, हिंदी में कितना, 25 वर्ड्स पर मिनट, और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यहां पे तथा लगा हुआ, यानी कि आपके पास चॉइस नहीं कि आप या तो हिंदी के दो या अंग्रेजी के, आपको दोनों में टाइपिंग टेस्ट करना है और पास करना है। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है बच्चों। और इसमें 85% की मेरे प्यारे भाई आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 85% मतलब 15% की ही एरर अलाउड है, जो कि बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे एसएससी में तो 5% की भी एरर अलाउड नहीं है। ठीक है ना बच्चे। तो उससे ज्यादा अगर आपने एरर कर दी तो आपका खेल खत्म है। ठीक है बच्चों। आ जाते हैं, ये आपका सिलेबस रहेगा मेरे भाई। सामान्य ज्ञान का सिलेबस सबको ही पता है कि भारत का इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, ज्योग्राफी। ठीक है जी। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, विमुद्रीकरण उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु सेवा का पुरस्कार और सम्मान, देश, राजनीति, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज पुस्तक, वही सिलेबस है। उसके बाद तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, मैंने पहले ही बता दिया मेरे प्यारे भाई। यहां पे रीजनिंग में आपका एनालॉजी, सिमिलरिटी, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग वाले, स्टेटमेंट वाले सवाल, विजुअल मेमोरी वाले सवाल। ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्बल और फिगर क्वालिफिकेशन। ठीक है। और मेंटल एप्टीट्यूड में लॉजिकल डायग्राम, कॉमन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है बच्चों। डेटा वाला तो आएगा इसमें, एक आध दिया जरूर आएगा। वर्ड और अल्फाबेट एनालॉजी, वर्ड इंफॉर्मेशन टेस्ट, नंबर सीरीज। ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक का परसेंटेज रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, यहां पर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चे। अब आ जाते हैं इसका कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन। तो ये ही है वो चीज जो आपको पढ़नी है। ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, वर्क प्लेस प्रोडक्टिव टूल्स, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट। ठीक है जी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों। ये कंप्यूटर का अच्छा खासा सिलेबस है और सारी की सारी मेहनत आपको इसी वाले पोर्शन पे करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप अपना सिलेबस देख लीजिए बच्चों। ठीक है। अब इसकी तैयारी कहां से करनी है? देखो मेरे भाई, जो जीएस वाला और रीजनिंग वाला पोर्शन है, हम जो अपनी एप्लीकेशन पर यूपीएसआई का जो बैच पढ़ा रहे हैं, दरोगा यूपीएसआई 2025 के लोगों के, आप में से ज्यादातर बच्चे दरोगा का भी पेपर देंगे, उसकी भी वैकेंसी मार्च में पेपर होने वाला है। तो इसमें रीजनिंग बलराम सर पढ़ा रहे हैं और जीत राणा सर इसमें कंप्लीट जीएस पढ़ा रहे हैं। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 999 से भी कम फीस में आपको बैच मिल जाएगा और इसमें कंप्यूटर की हम अलग से क्लास लगवाएंगे बच्चे। ठीक है जी। कंप्यूटर की अलग से। और मेरे भाई अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे, टेस्ट रैंकिंग पे, यहां पे जब आप जाओगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमने फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में कंप्यूटर के जितने भी सवाल आज तक जिस भी पेपर में आए हुए हैं, हर एक क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज करके फ्री में अपलोड कर रखा है इस एप्लीकेशन पर। तो अगर किसी को कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने तो कोई किताब की जरूरत नहीं है, जैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हमने 25-25 सालों के क्विज बना के अपलोड कर रखे हैं, यहां से आप लगा लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी मेरे भाई।
ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की। तो कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भरेगा, कौन कौन एलिजिबल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मेरे भाई। और मेहनत से पढ़िए कि ये वैकेंसी अभी है, फिर ऐसा सुनहरा मौका आपको 3-4 साल बाद ही सुनाई देगा। धन्यवाद, बाय।